लेवल आ गया है। है वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल न्यू डायमंड स्टडी वे में। मैं विकास कुमार आपको इस चैनल पे जो है जनरल साइंस का क्लास लिया करूँगा और आज की जो टॉपिक होंगी हमारी जनरल साइंस में जो सब्जेक्ट होगी हमारी वो होगी बायोलॉजी का। क्या होगा? बायोलॉजी का। बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का जो है क्लास होगी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है, और आज का बेसिक क्लास होगी और बेसिक क्लास में हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हम जैसे जैसे क्लास हाई आते जाते हैं हम सोचते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में बड़े बड़े बातें पूछी जाती है। एक्चुअली ऐसी कोई बातें होती नहीं है। जिस टॉपिक को हम लोग इग्नोर कर दिया करते हैं, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दिया करते हैं, शायद एग्जामिनर उसी बात को जो है हमसे पूछ लिया करता है और हमें लगता है कि हमने ये बातें पढ़ी ही नहीं, हम जानते ही नहीं हैं। हम जानते हैं बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। सोचते हैं क्या तो हम हाई क्लास में आ गए, फिर लोअर क्लास की बातें को माइंड में रखना अच्छा नहीं होगा। यही हमारी सबसे कमी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक पर जो है ध्यान देंगे और हर चीज़ को सीरियस में लेके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला नंबर में मैंने हेडिंग लगाया है बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं क्या? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब जीवों का अध्ययन। किसका? जीवों का अध्ययन। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो जीवों का अध्ययन। ठीक है, जीवों का अध्ययन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, यानी जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा बायोलॉजी इज द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। नहीं, यानी सजीव या निर्जीव जीवों के लाइफ के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और हमने 9, 10, 11, 12 में ये सारी बातें पढ़ते रहे हैं, बट हमको सिंपलिसिटी याद रखना है, शॉर्ट एंड सटीक, कि सजीवों के अध्ययन को या जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं और बायोलॉजी जो है ये ग्रीक के 2 वर्ड के मिलने से बना है। किसके? ग्रीक के 2 वर्ड के मिलने से बना है। क्या? तो बायोज और लॉजस। पता है बायोज का मतलब क्या होता है और लॉजस का मतलब क्या होता है? बायोज का मतलब लिविंग, क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। और लॉजस का मतलब क्या होगा? स्टडी। क्या होगा? स्टडी। ओके, लिविंग का मतलब सजीव और स्टडी का मतलब अध्ययन। सजीवों का अध्ययन अर्थात बात आई क्या? तो जीवों का अध्ययन, सजीव का अध्ययन करना
अर्थात जीवों का अध्ययन करना क्या है, बायोलॉजी है। अब सवाल आपसे कैसे पूछेगा, यहाँ से कहेगा बायोलॉजी निम्नलिखित शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन से निम्नलिखित शब्दों के मिलने से मतलब कौन कौन के शब्द से मिलने से बना है, तो आपको याद रखना है ये दो वर्ड। क्या याद रखना है, ये दो वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। और बायोलॉजी जो वर्ड है, क्या बायोलॉजी, ये जो वर्ड है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बताइए। अरिस्टोटल कहिए या अरस्तु कहिए, ठीक है। अरस्तुत लिखाता है, ठीक है, छूट गया है ना, अरस्तुत, ठीक है। क्या लिखाता है, अरस्तुत। हम पढ़ते क्या है, अरस्तु पढ़ते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में उसको अरिस्टोटल पढ़ते हैं। इसे कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान के पिता, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा था आपको कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसने किया था बताइए। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये लैटिन ग्रीक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ट्रेडर्स। क्या नाम था, ट्रेडर्स। इन्होंने सर्वप्रथम जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, बट इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में, सजीव के बारे में विशेष अध्ययन करके उसके बारे में लिखा था, ठीक है। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो इसकी बातें जो है बहुत कम पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन आप अक्सर जो है भर भर के पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ठीक है। तो एक सवाल आपका यहां से बन गया। अगली बातें क्या कि बायोलॉजी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट है आपका बायोलॉजी में जूलॉजी, और एक पार्ट है आपका बॉटनी का, ठीक है। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है, और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बॉटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वनस्पति विज्ञान। और जंतु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जूलॉजी। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। तो ये क्या है, बायोलॉजी का 2 भाग है, और इस पार्ट में जो है हमेशा प्लांट के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इस पार्ट में जो है हमेशा किसके बारे में, जंतु के बारे में, एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स के अंतर्गत हम सभी आते हैं, ठीक है। एनिमल्स का मतलब ये नहीं होता है कि जानवर, एनिमल्स के अंतर्गत हम सभी आते हैं, ठीक है। अर्थात जो क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिज्म हो, मतलब परपोषी हो। हम लोग क्या हैं, विषमपोषी हैं या परपोषी हैं, नहीं, परपोषी किसे कहते हैं या विषमपोषी किसे कहते हैं, तो मतलब जो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड हो, दूसरे के उत्पाद पर डिपेंड हो। जैसे हम लोग किस पर डिपेंड है, हम लोग जो है पौधे पर डिपेंड है, या